आज हम जो पढ़ेंगे वो हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, या फिर जिनको आप बोलते हो क्या, उप सहसंयोजक यौगिक, जिन्हें आप कई बार संकुल यौगिक भी बोलते हो या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बोलते हो। ठीक है, सो बहुत सारी अगर सॉल्ट्स के बारे में अगर हम बात करें कि साहब इनको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्यों बोलते हैं, तो इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, मैं कुछ और बातें आप लोगों से करना चाहता हूं। वो ये कि सॉल्ट्स क्या होते हैं, व्हाट आर सॉल्ट्स, देन वी विल डिस्कस व्हाट आर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, बिकॉज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्ट्स क्या है, व्हाट आर सॉल्ट्स। एनीवन? तनु? सॉल्ट्स क्या होते हैं, किसको आप बोलोगे कि ये सॉल्ट है? हम्म, बताओ बेटे, जिसको आप बोलोगे कि ये सॉल्ट है। सुनिए, कप ले लो, गिर जाएगा यहाँ से। हाँ जी बेटा। नहीं पता? प्रिया, अपना ऑडियो कनेक्ट नहीं किया आपने। संजना, कोई तो बताओ, तब फिर हम आगे की बात करेंगे। सर स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को सबको? Yes, sir. Okay. यस सर। Okay. तो हम बात कर रहे हैं किसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। कोऑर्डिनेशन और कंपाउंड्स, या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। तो जरा मुझे फटाफट से बता दो कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या होते हैं, जल्दी से। नहीं पता? अच्छा, सॉल्ट का नाम सुना है? किसी भी दो सॉल्ट का नाम बताओ जो आपको पता है। शिवानी, अंजलि, तनु, इतने सारे हो तुम, सॉल्ट्स का नाम सुना है?
नहीं सुना है? अरे रोज तो खाते हो एक नमक, खाते हो कि नहीं? कौन सा वाला सॉल्ट खाते हो? टाटा टाटा नमक? टाटा नमक खाते हो? बट हम यहाँ पे टाटा नमक की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सॉल्ट की बात कर रहे हैं। उस टाटा नमक के पैकेट में कौन सा सॉल्ट भरा होता है? तुम लोगों को पढ़ाना मतलब पता नहीं, समझ नहीं आता ना। तो हाँ बोलते हो ना ना बोलते हो ना कुछ बताते हो। चलो सॉल्ट्स वो होते सोडियम हैं जैसे कि क्लोराइड, है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइडेड, ये कौन सा नया सॉल्ट है? तो ये हमारे पास में है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो है उसे हम बोलते हैं क्या? कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट। ठीक है, अभी पता नहीं हिलता क्यों है, अभी भी हिल रहा है। ओके, सो कॉमन सॉल्ट है ये। और सॉल्ट हम कैसे बोलते हैं? सॉल्ट कोई भी ऐसी स्पीसी जो किसी कैटायन और एनायन से मिलकर के बनी होती है, उसको हम बोलते हैं सॉल्ट। कोई भी ऐसा कंपाउंड जो इससे मिलके बना हो, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से मिलकर के बना हो, तो उसे हम बोलते हैं सॉल्ट। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, तो अभी कोई पूछेगा कि सॉल्ट क्या होते हैं या लवण क्या होते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हो कि एनी कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव कैटायंस एंड नेगेटिव anions. anion. So by the combination of anions and cations you will get salt. तो अगर हम यहाँ पर NaCl की बात कर रहे हैं तो NaCl is a salt because it is made up of what? Na plus ion और Cl minus. Okay, so इस ये जो अच्छा, अब ये जो सॉल्ट्स हैं ये बेसिकली तीन टाइप के सॉल्ट्स होते हैं। तीन टाइप के सॉल्ट कौन कौन से हैं? जिसमें पहला सॉल्ट जो आप पढ़ते हो उसे हम बोलते हैं सिंपल सॉल्ट। क्या होता है? सिंपल सॉल्ट। हाँ, सिंपल सॉल्ट, साधारण लवण। अब ये जो साधारण लवण होते हैं ये क्या होते हैं, इन पर बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे, एक होते हैं जिसको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट। और एक तीसरे होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये तीन तरह के सॉल्ट्स पर हम बात करेंगे आज। उसके बाद में जो इसकी जो मेन टॉपिक की जो हमारे पास में जो भी सिलेबस है उसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट क्या है? सिंपल सॉल्ट वो होता है जो सिंपल कैटायन और सिंपल एनायन से मिलकर के बना हो। अब सिंपल कैटायन क्या होता है साहब, और सिंपल एनायन क्या होता है? ठीक है, हाँ, तो सिंपल सॉल्ट सिंपल कैटायन और सिंपल एनायन से मिलकर के बना होता है। तो इसको आप जब कैटेगराइज करते हो तो इसमें देखो, जब भी हम किसी भी सॉल्ट को उसका एक्वस सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो वो अपने आयंस में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि अगर हम NaCl को लें और उस NaCl को क्या कर लें, उस NaCl को पानी में घोल दें, और पानी में घोलते ही क्या हो जाएगा, वो Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा या टूट जाएगा। तो ये क्या हो गया? सिंपल सॉल्ट हो गया, क्योंकि ये अपने आयंस में टूट जाता है। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, कोई और सिंपल सॉल्ट बताओ। जैसे कि मान लीजिए कि हम बात करें, सिंपल सॉल्ट एक होता है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड। हाँ, पोटेशियम क्लोराइड भी। अब जैसे इसकी बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, तो इसको जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये Ca2 प्लस आयन और CO3 2 माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप बोलोगे कि साहब ये जो
कार्बोनेट आयन है, ये सिंपल आयन है क्या? हाँ, सिंपल आयन है। उसका अगर वो कई एटम से मिलकर के बना है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्स हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आता जाएगा। तो ये सिंपल आयन है, ये भी सिंपल आयन है, ये दोनों सिंपल आयन है। तो जब हम इसको पानी में घोलेंगे तो ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा और आप इसको बोलोगे कि ये क्या है? सिंपल सॉल्ट। लेकिन हम डबल सॉल्ट की बात करते हैं। डबल सॉल्ट क्या है? डबल सॉल्ट वो होते हैं जिसमें हम क्या करें, दो अलग अलग सॉल्ट्स को या दो अलग अलग लवणों को उनके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर अगर क्या कर दें, मिला दें, और फिर मिलाने के बाद में उसका क्रिस्टल बनाए तो एक क्रिस्टल बनेगा। जैसे अगर हम किसी एक लवण की बात करें, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में है FeSO4। ये जो FeSO4 है, इसको हम बोलते हैं सिंपल सॉल्ट, क्योंकि ये Fe2 माइनस टू प्लस और SO4 टू माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? सिंपल सॉल्ट बोलेंगे। एक और सॉल्ट है यस सर। जिसको, हाँ, एक और सॉल्ट है जैसे कि हम बोलते हैं सब अमोनियम सल्फेट, हम बात कर लेते हैं। जैसे ये अमोनियम और सल्फेट, जब हम इसको ब्रेक करेंगे, इसको जब पानी में घोलेंगे तो ये हमारे पास में क्या फॉर्म करके देगा? ये हमें देगा अमोनियम आयन और सल्फेट आयन। ठीक है, अब ये जो अमोनियम आयन है, ये क्या है? ये यहाँ पे तो मैंने एक ही बनाया, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? दो। तो आप यहाँ लिख दोगे कि ये दो। ठीक है, तो ये अमोनियम सल्फेट और सोडियम सॉरी फेरस सल्फेट, ये दोनों के दोनों क्या है? सिंपल सॉल्ट है। लेकिन अगर मैं इन सिंपल दोनों को सॉल्ट। मिला दूं, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं पानी में घोल करके, और फिर क्या करूं, क्रिस्टलाइजेशन करूं, तो एक नया सॉल्ट मेरे पास में आता है। ठीक है ना? वो नया सॉल्ट क्या आएगा? जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 6H2O पानी के अंदर मैंने इसको मिलाया और मेरे पास में एक नया सॉल्ट बनकर के तैयार हो गया, जिसे हम बोलेंगे क्या? FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस और सल्फेट डॉट 6। एक सेकेंड में जरा इसको, पढ़िए ना कैसे। ओके, तो ये हमारे पास में 6H। इतना समझ में आया? हमारे पास, यस सर। हाँ, हमारे पास में दो सॉल्ट हैं। एक सॉल्ट है हमारे पास में FeSO4, एक सॉल्ट है हमारे पास में NH4 का होल ट्वाइस SO4। मतलब ये तो आपका पैरस सल्फेट है, और ये हमारे पास में है अमोनियम सल्फेट। इस पैरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट को हमने पानी में मिलाया और हमें एक सॉल्ट, एक सॉल्यूशन मिला। फिर हमने उसका क्रिस्टलाइजेशन किया और क्रिस्टलाइजेशन से हमें FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O मिला। इसे हम बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। ये फेरस आयन इसमें है, इसमें अमोनियम आयन है, और सल्फेट दोनों में कॉमन है, इसलिए इसे हम बोलेंगे फेरस अमोनियम सल्फेट, FAS। ये फेरस अमोनियम सल्फेट हमारे पास में मिल जाता है। अभी जो फेरस अमोनियम सल्फेट है, ये सिंपल सॉल्ट नहीं है, ये डबल सॉल्ट है, क्योंकि ये दो सॉल्ट से मिलकर के बना है। जब आप इसको, अब ये जो क्रिस्टल हमें मिले FAS के, इसको जब हम पानी में घोलते हैं तो क्या क्या बनता है? तो हमें मिलेगा, आ गया? हाँ, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा, एक तो मिलेगा
एक तो हमें मिलेगा Fe 2+, ये 2+ है। एक हमें मिलेगा अमोनियम प्लस, एक हमें मिलेगा सल्फेट आयन, कि इसका प्लस, इसका अमोनियम प्लस और ये सल्फेट आयन आपके पास में प्रेजेंट है ही, ठीक है ना। तो ये हमें हमें मिलते हैं जब हम इसको ब्रेक करते हैं, और साथ में क्या मिलेगा, साथ में हमें मिलेगा 6H2, ठीक है। जब हम इसको, इसका क्या बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये दो सॉल्ट से मिलकर के बना है, एक FeSO4, एक अमोनियम सल्फेट, इससे, इसलिए इसे हम बोलेंगे डबल सॉल्ट। तो सिंपल सॉल्ट समझ में आया, जिसमें एक ही तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर के अगर वो बना है तो वो सिंपल सॉल्ट है। दो सिंपल सॉल्ट्स को आपस में मिला करके एक तीसरे टाइप का क्रिस्टलाइज करके अगर हम कोई सॉल्ट बनाते हैं उसे हम बोलते हैं डबल सॉल्ट, जैसे कि हमने FeSO4 और अमोनियम सल्फेट को मिला करके बनाया। और जब हम इसको पानी में घोलते हैं तो हमारे पास में क्या मिलता है, उस डबल सॉल्ट में प्रेजेंट सारे के सारे आयंस, कौन कौन से, जैसे कि हमने इसको किया तो Fe+ मिला, 2+ मिला, NH4+ मिला, ये मिला। तो ये जितने भी आयंस, तो इस तरह से सिंपल सॉल्ट और डबल सॉल्ट आपको समझ में आया या नहीं आया? यस सर। आ गया। नेक्स्ट है कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या है। ये जो हमारे पास में तीसरा जो है सॉल्ट्स का टाइप, ये है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या होते हैं, इस पर हम थोड़ी सी बात करें तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जब हम कोई भी सॉल्ट ऐसा लें कि उसको पानी में घोलने पर वो अपने आयंस में, बेटा अपना माइक ऑफ रखा करो ताकि जब हम को बोलना हो। अंजलि बेटा आपका माइक ऑन है, आप बात कर रहे हो, जब आपको मुझसे कुछ कहना हो तभी ऑन रखो माइक। सर आवाज कट कट के आ रही है मेरी? सर। हाँ सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कौन बोल रहा है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। आगे चले? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, आवाज तो आ रही है बेटा, मैंने म्यूट भी नहीं किया अपने आप को। अब देखो अब आ रही है सही? आपके नेटवर्क के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। आ रही है आवाज अब? बेटा आवाज आ रही है? सर आवाज कट कट के आ रही है आपकी। आ रही है। कट कट के तो नहीं आनी चाहिए, बढ़िया स्पीड का ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाया हुआ है बेटा मैंने। आ रही सर, क्लियर आ रही। चलो ठीक है, ओके। तो हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की क्या है। देखो अभी आपने सिंपल सॉल्ट और डबल सॉल्ट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, अभी हम बात करें कॉम्पैक्ट सॉल्ट की। तो देखो मैं यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना करके दिखाता हूँ आपको कि मैंने लिया एक, जैसे हमने FeSO4 ही लिया था, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया FeSO4, FeSO4, ठीक है। अब ये जो FeSO4 है इसको मैंने मिला दिया किसके साथ में, KCN के साथ में मिला दिया। अब ये जो KCN है, अब देखो अगर इंडिविजुअली हम इसको देखें तो ये Fe2+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है जब आप इसको पानी में घोलते हैं, और ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम KCN को देखें तो K+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है और Cn- में घोला नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि FeSO4 और KCN दोनों क्या है, सिंपल सॉल्ट है, ठीक है। अब मैंने इसको मिला दिया। अब मिलाने के बाद में क्या होगा कि ये जो FeSO4 KCN के साथ में मिलने के बाद में इस तरह से ये बना लेगा।
अब ये जो FeCN6 ये बना है, इस ये और जो KCN है उसके साथ में रिएक्शन कर लेगा। मान लीजिए कि ये 4 KCN के साथ में रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पर जो है वो 2 KCN के साथ में इसने रिएक्शन किया, क्योंकि मिलाए हैं तो हमको ये तो पता नहीं है कि वो कितने आपस में मिलेंगे, ठीक है ना। वो उसके 2 अणुओं को भी रिएक्शन कर सकता है उसके साथ में, उसके 6 से भी कर सकता है, उसके 4 से भी कर सकता है, उसके 3 से भी कर सकता है। तो ये सबसे पहले तो क्या करेगा, FeSO4 2 KCN के साथ में मिलकर के ये डायसाइनो आयरन बना लेगा, और उसके बाद में ये डायसाइनो आयरन जो है इसके साथ में 4 KCN के साथ में रिएक्शन करने के क्या बात बना देगा, उसके साथ उसके बाद में बना देगा ये K4 FeCN6 ये। तो देखो मिलाया तो मैंने यहाँ पे सिंपल सॉल्ट था ये और ये, लेकिन यहाँ पर जो हमारा एंड प्रोडक्ट बन करके आया, वो एंड प्रोडक्ट क्या बन के आया, वो एंड प्रोडक्ट बन करके आया हमारे पास में ये, जिसमें हमने देखा कि साहब ये K4 और FeCN6। इससे पहले जब हमने डबल सॉल्ट देखा था तो वहां पे भी हमने देखा था कि 2 अलग अलग तरह के सॉल्ट्स को हमने मिलाया था, और वो क्या बना के दिया था, उसने हमें क्या बना के दे दिया था, डबल सॉल्ट बना के दे दिया था। FeSO4 और अमोनियम सल्फेट दोनों को मिलाया हमने, और उसकी जगह हमारे पास में फेरस अमोनियम सल्फेट मिलकर बन करके आ गया, सीधा सीधा, सिर्फ बीच में डॉट लगाया था हमने, हाँ या ना। लेकिन यस सर। हाँ, लेकिन जब हमने FeSO4 और KCN को मिलाया तब ये ऐसे नहीं बना, ये ऐसे नहीं बना कि साहब यहाँ पे चला जाता है, ये ऐसे नहीं बना कि FeSO4 डॉट 2 KCN ये बना लिया हो, ये नहीं बना, ये बनेगा भी नहीं, ये बनेगा। और जब ये बनेगा तो इसका मतलब क्या है कि ये डबल सॉल्ट नहीं है, ये अलग तरीके से कॉम्बिनेशन हुआ है। और जब आप इसको पानी में घोलोगे, जब इस जैसे आपने यहाँ पर इसको पानी में घोला था तो आपने देखा था कि ये Fe2 प्लस SO4 माइनस अमोनियम 2 प्लस अमोनियम प्लस इन सब के अंदर डिवाइड हो गया था। लेकिन जब आपने यहाँ इसको पानी में घोलोगे, जब इसको पानी में घोलोगे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा 4K प्लस, क्योंकि इसके 4 यहाँ पर पास में पोटेशियम है, साथ में क्या बनाएगा, यस सर। साथ में बनाएगा ये FeCN6 4 माइनस। ये Fe और CN ये ब्रेक नहीं होंगे, और जब ये ब्रेक नहीं होंगे, जब हम इसका वाटर में एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये आपका है कॉम्प्लेक्स आयन और ये है आपका सिंपल आयन। ये कॉम्प्लेक्स आयन क्यों, इसमें मेटल और ये जो CN जो लिगेंड है ये दोनों से मिलकर के बना हुआ, इसीलिए इसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। और ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, इसी वजह से इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं उसको हम बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो देखो हमने यहाँ पर जो बात करी, सिंपल आयन की बात करी। जो सिंपल आयन ऐसे होते हैं कि जब हम सिंपल सॉल्ट की बात करी, जो अपने एक्वस सॉल्यूशन जब भी हम उसको बनाएंगे तो वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि CO3 जो है वो Ca2 प्लस और CO3 2 माइनस में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से जब NaCl को हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो ये सारे के सारे क्या थे, सिंपल सॉल्ट थे। FeSO4 को जब हमने पानी में बनाया तो Fe2 प्लस और SO4 में बना गया। अमोनियम सल्फेट को जब हमने पानी में डिसॉल्व किया तो ये अमोनियम आयन और सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो गया। ये सिंपल आयन। डबल सॉल्ट क्या थे, डबल सॉल्ट वो थे जिसमें हमने 2 सॉल्ट्स को मिलाया और ऐसा सॉल्ट बना जिसको हमने पानी में अगर घोला है तो वो अपने सारे आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हमने इन दोनों को मिलाया, FeSO4 अमोनियम सल्फेट को, और ये हमारे पास में ये फेरस अमोनियम सल्फेट मिल गया। इसको जब हमने पानी में डिसॉल्व किया तो देखो Fe भी बना, अमोनियम भी बना, सल्फेट भी बना, सब अपने आयंस में कन्वर्ट हो गए। तो ऐसे जो सॉल्ट है उनको हमने बोला कि वो है क्या, डबल सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर भी हमने यहाँ 2 अलग अलग सॉल्ट्स को ही मिलाया है। ये FeSO4 भी है और हमारे पास में KCN भी है। इंडिविजुअली ये सब दोनों के दोनों क्या है, सिंपल सॉल्ट है। लेकिन जब हमने इनको आपस में मिलाया तो हुआ क्या, हुआ ये कि ये इस तरह के कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में
कन्वर्ट हो गया। जब हमने इसको पानी में घोला तो ये अपने जो आयंस थे उसमें कन्वर्ट नहीं हुआ। तो Fe और Cn जो है ये अलग अलग नहीं हुए और एक कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में ही ये रहे। और जब ये इस तरीके से कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में ही जब रहते हैं तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स आयंस को कभी भी हम उसके आयंस इसको इस वाली स्पीसीज को कभी भी हम Fe और Cn माइनस और ये Fe2 प्लस इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए इसे हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स या कॉम्प्लेक्स आयंस बोलते हैं। आगे समझ में? यस सर। जो भी चीजें यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, पहली चीज तो ये है कि चाहे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो चाहे आपका डबल सॉल्ट हो, दो ही सॉल्ट से मिलकर के बना है, लेकिन उसके बॉन्ड करने के तरीके के अकॉर्डिंग या तो वो डबल सॉल्ट में कन्वर्ट हुआ है या वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में कन्वर्ट हुआ है। मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अब ये जो कॉम्प्लेक्स आयंस है, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ना जिसमें हमने देखा है कि ये CN6 4 माइनस ये कॉम्प्लेक्स आयन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। रितिका बेटा अपना माइक ऑफ करो प्लीज, पीछे से बहुत ज्यादा आवाज आती है। जब मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ अपना माइक ऑफ रखा करो, जब आपको कुछ बोलना है तभी ऑन करा करो। तो ये जो FeCN6 4 माइनस है ये कॉम्प्लेक्स आयन है। अब हम इन कॉम्प्लेक्स आयन्स के बेसिस पर अगर हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स को क्लासिफाई करें या वर्गीकृत करें तो हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स जो हैं वो तीन तरह के होते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स तीन तरह के होते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसको हम बोलेंगे, तनु बेटा माइक ऑफ रखो, तनु मलिक ऑफ योर माइक। हाँ, सो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट तीन तरह के कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। दूसरे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या होंगे जिसको हम बोलेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और तीसरे क्या होंगे? तीसरे को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये क्या होते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स, क्या होते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स, क्या होते हैं मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स, इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखो वो कॉम्प्लेक्स आयन तो वो कॉम्प्लेक्स जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे हम बोलेंगे क्या? उसको हम बोलेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कैसे? जैसे कि अगर हम एग्जांपल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे कि मान लो कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने यहाँ Fe लिया, यहाँ हमने NH3 अमोनियम और ये ऐसे और ये ऐसे और ये यहाँ पर 2 प्लस चार्ज। इस कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्स आपका ये जो बन रहा है, ये जो कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है इसके ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, अभी इसको अगर हम सॉल्ट के फॉर्म में लिखें तो सॉल्ट के फॉर्म में मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, जैसे ये FeCN6 और SO4। ठीक है, अगर मैं यहां पर इसको ब्रेक करूंगा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा FeCN6 2 प्लस और SO4 2 माइनस। SO4 के ऊपर क्या चार्ज होता है? 2 माइनस होता है।
तो SO4 के ऊपर जब 2 माइनस चार्ज होता है तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए? 2 प्लस होना चाहिए, क्योंकि ये 2 माइनस जो है 2 प्लस के साथ में क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है ना? अब ये क्यों आया? क्यों सॉरी, मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी, ये NH3 था। आप लोग भी देखते नहीं हो और बस जो मैं लिख देता हूँ NH3, ये मैंने NH3 तो लिया था और यहाँ मैंने CN लिख दिया फ्लो फ्लो में, तो ये NH3 है बेटा, है ना? तो NH3 का होल 6, ठीक है? तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड है, इसमें जो आयन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए इसको हमने बोला है कैटायनिक। अगर हम एनायनिक की बात करें तो एनायनिक में मैं ऐसे लिख दूं उसको, जैसे FeCN6 4 माइनस, ये है क्या बेसिकली? इसको अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखूं तो ये FeCN6 K4, ये जब डिवाइड होगा तो किस किस में डिवाइड होगा? ये डिवाइड होगा आपका एक तो 4 इसमें और FeCN6 4 माइनस, इसके पास 4 माइनस चार्ज है, इसीलिए यहाँ पर हमने 4 पोटेशियम लिए हैं ताकि ये न्यूट्रलाइज कर दे। तो ये बेसिकली हमारा कंपाउंड है, ये बेसिकली हमारा यहाँ पर ये कंपाउंड है। जब इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर ऐसा आयन बनता है, कॉम्प्लेक्स आयन, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए ये कैटायनिक है। यहाँ पर ऐसा कॉम्प्लेक्स आयन बनता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए ये एनायनिक। तो कैटायनिक का मतलब होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, एनायनिक का मतलब होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। अब तक की जो बात है वो समझ में आई? यस सर। ओके, अब ये देखो यहाँ पर ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये कैसे आ रही हैं, ये चार्ज क्यों आ रहे हैं, ये क्या होता है, ये सब चीजें अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, है ना? ये है क्या, अभी मैं आपको सिर्फ जो सीक्वेंस में जो चीजें चल रही हैं वो बता रहा हूँ। अच्छा, मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स क्या होता है? मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स वो होगा जिसमें किसी टाइप का कोई जो चार्ज है वो प्रेजेंट नहीं होगा इस स्पीसीज का। जैसे मैं यहाँ पर अगर एक वो लिखूं कंपाउंड, जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा प्लैटिनम NH3 का होल ट्वाइस क्लोरीन, ये कंपाउंड अगर मैंने लिख दिया तो इट मींस इसको जब मैं ब्रेक करूंगा तो ये ब्रेक होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? आप हमेशा ये ध्यान रखना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम उस चीज को लिखते हैं जो ब्रेक नहीं होती, वो आपका कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसे हम बोलते हैं। जो संकुल है ये कभी भी अपने आयंस में डिवाइड नहीं होता। आप यहां देखोगे इस ऊपर वाले में कि ये इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाली जो चीज थी वो डिवाइड हो गई, देखो यहां पर अलग हो गई थी। यहां पर भी आप देखोगे इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कौन था? K4, ये डिवाइड हो गया था। लेकिन अंदर की जो चीज थी, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की जो चीज थी वो कभी भी डिसोशिएट नहीं होती है। तो यहां पर भी आप देखो कि ये इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो डिसोशिएट नहीं होंगी या टूटेंगी नहीं, अपने आयंस में ये कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है? और नहीं होगा, इस पर कोई चार्ज नहीं आ रहा जब हम इसको देख रहे हैं, तो इसीलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं? मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल वो होता है जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता। आयन वो होता है जिसके पास कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट होता है, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो। तो 3 तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स और मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आपको समझ में आ ही गया कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स वो होंगे जिसमें पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा। एनायनिक कॉम्प्लेक्स वो होंगे जिसमें नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव बन रहा है। और मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स वो होता है जिसमें किसी तरह का कोई चार्ज
नहीं होता, वो आपस में डिवाइड नहीं होगा अपने आयंस में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई मेरी? आया ना? Yes, sir. अब हम बात करते हैं कि साहब ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, ये जो अंदर था ना, ये जो अभी मैंने अभी बताया, ये जो अंदर, जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज है, इसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है ना? नेगेटिव चार्ज है तो एनायनिक, पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायनिक, और कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर तो मॉलिक्यूलर। जैसे यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसको हम मॉलिक्यूलर बोल रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए ये एनायनिक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ये कैटायनिक है। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. सो कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स आयन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? मेटल आयन और लिगेंड। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स आयन लिखूं, जैसे मान लो कि ये आपके पास में है प्लेटिनम, और ये प्लेटिनम जो है ये किसी एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2+ में मान लो। अब और हम एक ये लेते हैं NH3। अब ये NH3 क्या है, या मैं सीधा पहले इसको लिख दूं फिर आप देखोगे। साहब मैंने लिखा प्लेटिनम, और ये है हमारे पास में NH3 इसका होल्ड, और ये 2+। ये कैसा कॉम्प्लेक्स आयन है? पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल? कैटायनिक, एनायनिक या मॉलिक्यूलर? ये कैटायनिक है क्योंकि इसके पास में पॉजिटिव चार्ज हमारे पास में यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये है क्या? एक तो इसमें होता है मेटल आयन। अब ये मेटल आयन इसमें क्या है? प्लेटिनम। ठीक है, कौन सी चार्ज है इस पर? इस पर 2+ चार्ज का है। अब ये क्यों है, कैसे है, वो अभी बाद में बात करेंगे। दूसरी चीज इसमें क्या है, ये हो गया। अब ये दूसरी चीज है ये NH3। ये NH3 इसको हम बोलते हैं जो इस स्क्वायर ब्रैकेट में, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इस स्क्वायर ब्रैकेट में दिख रहा है ना आप लोगों को? हेलो? यस सर, दिख रहा है। ठीक है, ओके। इस स्क्वायर ब्रैकेट में इस मेटल के अलावा जो चीज होती है वो होती है आपकी लिगेंड। क्या होती है? लिगेंड। अब ये लिगेंड क्या है इसमें? NH3। तो NH3 हो गया, और ये तो मेटल आयन और लिगेंड के कॉम्बिनेशन से आपका बनता है कॉम्प्लेक्स आयन। अब ये कितने होंगे कितने नहीं होंगे इसको हम अभी बाद में देखेंगे कि ये क्या चीज है, लेकिन पहले आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स आयन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक मेटल आयन से और दूसरा लिगेंड से। मेटल आयन हमेशा वो होगा जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है ना? मेटल क्या होता है? मेटल वो होते हैं जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, वो मेटल्स है ना? सो लिगेंड क्या होगा? लिगेंड आपका दो तरीके का हो सकता है, या तो वो होगा जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज हो, सॉरी नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज, और या वो होगा जो न्यूट्रल हो, न्यूट्रल। अब ये क्या, जैसे कि नेगेटिव वाले कौन से होंगे? जैसे कि Cn- है, Cl- है, SO4- है, SO2- है, ठीक है ना? या NO3- है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये है आपके नेगेटिव लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड क्या होंगे? जैसे कि आपके पास में H2O है, जैसे कि आपके पास में कार्बन मोनोऑक्साइड है, जैसे कि आपके पास में NH3 है। ये सारे के सारे क्या है? न्यूट्रल लिगेंड, बिल्कुल। तो लिगेंड्स आपके दो टाइप के, एक नेगेटिव लिगेंड हो सकते हैं या न्यूट्रल लिगेंड हो सकते हैं, या नेगेटिव लिगेंड हो सकते हैं, लेकिन मेटल आयन आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक बात? Yes, sir. अच्छा, ये अगले 2 मिनट में ये तो क्लास है वो ओवर हो जाएगी, क्योंकि ये सही 50 मिनट में खत्म हो जाती है, और जो भी जब भी खत्म हो जाएगी उसके बाद में मैं आपको पहले बता रहा हूँ जो आगे का है वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, सो आगे बात करते हैं। सो कॉम्प्लेक्स आयन
दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक आपका मेटल आयंस और दूसरा लिगेंड। मेटल आयन हमेशा आपके पॉजिटिव होंगे, लिगेंड आपके दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो नेगेटिव लिगेंड हो सकता है, या तो वो नेगेटिव लिगेंड हो सकता है, और या वो न्यूट्रल लिगेंड हो सकता है। नेगेटिव लिगेंड के एग्जांपल वही होंगे जो आपके पास जैसे क्लोरीन, क्लोराइड है, आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, साइनाइड है ना, आइसोसाइनाइड है, सल्फेट है, कार्बोनेट है, ये सारे के सारे नेगेटिव है। और न्यूट्रल वो होंगे जिनके पास में कोई चार्ज नहीं होता, जैसे कि वाटर है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अमोनिया है, एथिलीन डाइअमीन है, ये सारे के सारे आपके न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। ओके। सर कॉम्प्लेक्स आयंस के बारे में मैं आपको बताऊं तो कॉम्प्लेक्स आयन केवल दो टाइप के होते हैं, या तो वो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन होगा या नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन होगा, न्यूट्रल नहीं होता है। न्यूट्रल वाला तो हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, इससे पहले जो देखा था ना, ये हमने देखा था जिसमें हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स मतलब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन कैसा है, जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज। जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कौन से हैं, जिस पर कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो है जिसके ऊपर जो कॉम्प्लेक्स आयन ये है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आयन अगर हम देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स आयन सिर्फ दो टाइप के होंगे, या तो वो जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि आयन लगते ही ये पता हमको करना होता है कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ठीक है कि नहीं? यस सर। ओके। अब बात आती है मेटल आयंस को आप भली भांति जानते हो, लेकिन आप लिगेंड्स को नहीं जानते हो कि लिगेंड क्या होते हैं। मेटल आयन आप इजीली जानते हो, तो सबसे पहले थोड़ी मेटल्स पे बात करते हैं कि मेटल आयन कौन सा काम आएगा। जब भी आप कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाते हो तो मेटल आयंस काम आते हैं आपके ट्रांजिशन मेटल सीरीज के। ट्रांजिशन मेटल सीरीज आप यस सर। जो संक्रमण धातुएं हैं वो जो डी ब्लॉक एलिमेंट, हाँ बिल्कुल, जो डी ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट होती है, तो जो क्या कहते हैं आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो ज्यादातर काम आते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने में।